एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिका साथी है जो बीपीएससी 7th फेज 2023 के एग्जाम देने जा रहा है दोस्तों। तो आज जो है आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का समय है दोस्तों, क्योंकि एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो 5 ऑप्शन वाला है दोस्तों मार्केट में आ चुका है। और दोस्तों एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है 5 ऑप्शन वाला, उसका मैं पहला सेट आज आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी साथी सब्सक्राइब किए हैं तो इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के सेट के पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि मानव द्वारा जो धातु उपयोग में लाया गया था वो कौन सी थी सबसे पहले दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तांबा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आर्यों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों। तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों, पशुपालन, मतलब पशुओं को पालना। ठीक है दोस्तों, गाय भैंस यही सब कुत्ता वगैरह वगैरह पालता था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, बताइए। तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिएगा दोस्तों। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों, इसका गुरु कौन था, तो वो कौटिल्य था। ठीक है, इसका पुत्र था बिंबिसार और पोता था अशोक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये थी प्राकृत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त जो है उसके समय में जो सिक्का चलता था दोस्तों, उस पर क्या है, उसका पिक्चर बीना बजाते हुए दिखाया गया। इससे यह प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त जो था संगीत का बहुत ही बड़ा प्रेमी था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो दोस्तों कभी भी जिंदगी में दोस्तों एक भी युद्ध हारा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर द्वितीय ने दोस्तों क्या किया था, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बलबन के द्वारा अपनाई गई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है दोस्तों उस समय क्या कहा, उसका जो मतलब दिमाग था कि चांदी का जो टंका होता है उसके स्थान पर क्या तांबा का जो है टंका चलाना, मतलब तांबा जो है पीतल का होता था दोस्तों, उसको चलाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई नहीं होगा उपयुक्त में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों आज ही के दिन में दोस्तों 2 घंटे पहले जो है आपको रंजीत सर का जो प्रैक्टिस सेट आया है 5 ऑप्शन वाला, उसको भी अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। किसी भी तरह का कोई भी मार्केट में नया कुछ भी आता है दोस्तों तो सबसे पहले यहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और एग्जाम के लास्ट पॉइंट तक, लास्ट मिनट तक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब दोस्तों आप आपके पास इतना कम समय है कि एकमात्र सॉल्यूशन है आपके पास सक्सेस होने का, कि प्रैक्टिस सेट बनाइए रोज का रोज 3 से 4 सेट। यही एकमात्र आपका जो है सक्सेस का फॉर्मूला होगा, क्योंकि आप समय नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगे। ठीक है दोस्तों, और बने रहिए चैनल पर, लगाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि फरीद को शेर खान का खिताब किसने दिया था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बहार खान लोधी ने दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मसूलीपट्टनम। ठीक है, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बाजिद अली। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि रई तबारी बंदोबस्त के जनक कौन थे दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुनरो एवं रीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी को दोस्तों जो 12 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुनरो एवं रीड। ठीक है, रेत बड़ी व्यवस्था वही लाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ दोस्तों, तो कहाँ से हुआ था बताइए। तो इसका आरंभ हुआ तो दोस्तों आपका दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों उसमें से क्या होगा दोस्तों, कोई नहीं होगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों इसका आरंभ जो हुआ था
आपका मेरठ स्थित छावनी से हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आता है दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? बताइए कब हुआ था दोस्तों? इस तो सबको याद होना चाहिए अब तक। तो ये हुआ था दोस्तों आपको 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो किसको मानते थे दोस्तों? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाए तो दोस्तों वो थे MG रानाडे साहब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था दोस्तों? तो चौरा चौरी कांड जो है दोस्तों आपको जो है दोस्तों 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिए, गोरखपुर जिले में जो जगह है दोस्तों, वहाँ के 22 पुलिसकर्मी को क्या किया गया था? मार दिया गया था दोस्तों। इसके घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो था दोस्तों गांधी जी चला रहे थे 20 से 22 तक, 22 में स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था दोस्तों लॉर्ड डफरिन। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे बताइए दोस्तों? तो इसके जो संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। ठीक है दोस्तों, दोनों थे। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? तो ये थे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे JB कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। कह रहा है कि 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वो थे कौन? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपको आगा खां पैलेस में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आगा खान पैलेस में दोस्तों रखा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो वो थे दोस्तों आपके विनोबा भावे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे दोस्तों ब्रह्मदत्त। ठीक है, दूसरा और तीसरा भी दोस्तों आजकल ट्रेंडिंग में रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग को प्रस्ताव पेश किया गया था दोस्तों? तो हो गया 1940 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड जो रीडिंग था दोस्तों एकमात्र यहूदी जो था वायसराय था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी जो है यहूदियों का एकमात्र देश है दोस्तों। ठीक है, जिस तरह से हिंदू का धर्म एक है भारत, उसी तरह से यहूदी का एकमात्र देश है इजराइल दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था दोस्तों, कहाँ पे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि द लाइट बी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों मिशेल ओबामा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा की दोस्तों पत्नी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका हो जाएगा दोस्तों टेबल टेनिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, टेबल टेनिस जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई फील्ड किस राज्य में है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट्रिक 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कह रहा है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दोस्तों मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव शंकरी, ऑप्शन नंबर ए। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम एस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आइसो हेलाइन किन को जोड़ने वाली रेखा है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समान लवणता। ठीक है दोस्तों, समान लवणता वाले पॉइंट को जोड़ने वाली रेखा जो होती है दोस्तों आइसो हेलाइन कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों फुटबॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। फेडरेशन कप का संबंध दोस्तों किससे है? तो फुटबॉल से, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है ओनम जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है दोस्तों? तो ये होगा केरल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर पोंगल पूछा जाए तो दोस्तों होगा तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है दोस्तों? तो इसका हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 4। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर नाइट्रस ऑक्साइड होगा तो दोस्तों होगा ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों यवाटा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा 10 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्या आवश्यक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों। क्लोरोफिल भी चाहिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों करा इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कूटपाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन किसके द्वारा सांस लेता है? तो दोस्तों अब मनुष्य जो है दोस्तों देखिए, मछली जो होता है दोस्तों आपका किसके द्वारा सांस लेता है? तो गिल्स के द्वारा लेता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, तिलचट्टा जो होता है दोस्तों ट्रैकिया के द्वारा लेता है सांस। ठीक है दोस्तों, मेढक जो होता है त्वचा के द्वारा लेता है। ठीक है दोस्तों, और लिजर्ड जो होता है जो होता है आपका दोस्तों लिजर्ड जो होता है दोस्तों फेफड़ा के द्वारा लेता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप मिलाइएगा तो आंसर आपका निकल कर आएगा दोस्तों। दोस्तों क्या निकल कर आएगा दोस्तों? तो 3 4 और दोस्तों 3 1 4 2 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है दोस्तों किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो असत्य है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है दोस्तों आपको कितने भाग में बटा होता है? तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है दोस्तों, तो कौन सा है? शेरी ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अलैंगिक जनन की विधि है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों। इसमें जो है अलैंगिक जो है प्रजनन की वह विधि है जिसमें जनकों के संयोग की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, इसमें हो जाता है दोस्तों आपका विखंडन, मुकुलन, ठीक है दोस्तों, बीजाणु जन्म, द्विभाजन इत्यादि आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पराग कोष में पाए जाते हैं दोस्तों, क्या पाए जाते हैं दोस्तों बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी परागकण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है?
तो वास्तविक होती है, उल्टा होती है और छोटा होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सर्वप्रथम गतिशील कौन कौन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इलेक्ट्रॉन के जो गति की दिशा होती है उसके उल्टी दिशा में दोस्तों क्या होता है, करंट बहता है। नेक्स्ट टाइम कहता है कि सौर पैनल बनाया जाता है अनेक दोस्तों किसके द्वारा, तो अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तुलना करने की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के समय के अनुक्रमानुपाती हो तो इसे हम कह सकते हैं कि दोस्तों वस्तु एक समान चाल से चल रही है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट करा दोस्तों जड़त्व का गुण जो होता है दोस्तों प्रत्येक वस्तु में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार होता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और कोई वस्तु जो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होती है दोस्तों, तो जो होता है दोस्तों त्वरण समान होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है दोस्तों कपूर का, जो हाथ में रखिएगा दोस्तों तो क्या हो जाता है, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व है दोस्तों, तो कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्सेनिक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी पीतल जो है तांबा जिंक का मिश्रण है, कांसा जो है दोस्तों तांबा और टीन का मिश्रण, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है निकल क्रोमियम और आयरन का मिश्रण है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं दोस्तों, तो कैथोड किरण में इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और एनोड किरण में दोस्तों क्या होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों आवेशहीन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि 6C14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 6 दिया है परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा क्योंकि दोस्तों कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है। और दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 8, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 + 6 + 8 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड, और दोस्तों इसको साधारण साल्ट भी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में छपता है। तो सोडियम जो होता है दोस्तों उसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि जो होता है सोडियम को हाथ में रखिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वो जो है बहुत एक्टिव होता है, तो दोस्तों उड़ जाता है दोस्तों यूरिया की तरह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कहता है कि निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गोवध पर प्रतिबंध, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 माह के भीतर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, मतलब राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है दोस्तों, और ये जो है बीपीएससी में जब मैं दे रहा था एग्जाम उस समय पूछा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 385 है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों लोक लेखा समिति दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोला जाता है। इसमें दोस्तों अब नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 15वें दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि 78 नंबर क्वेश्चन, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है दोस्तों, क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्देशित नियम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लोक स्वास्थ्य दोस्तों, ठीक है, पीएचईडी डिपार्टमेंट जो है दोस्तों क्या होता है संघ सूची, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या माइनस मूल्य हारा से छूट जो होता है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाता है दोस्तों आपका दोस्तों निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 66 से 71 में दोस्तों
चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई थी दोस्तों। इसका अवधि था 1969 से 74 तक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, करा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो वो दोस्तों 2.98% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि कितनी रही है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 10.98%। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 4100 किलोमीटर तक है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4100 मीटर। दोस्तों अब आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैदान, पठार, द्वीप तथा पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका नेपाल में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है दोस्तों? तो अपना बिहार है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना दोस्तों मिश्रित खेती है दोस्तों। ठीक है, जबकि मिश्रित फसल पूछा जाए तो उसमें दोस्तों फसल को एक साथ एक करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है दोस्तों, क्या है? तो आपका कोयला होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि तारे का रंग सूचक है दोस्तों, क्या है? तो दोस्तों जो उसका टेम्परेचर होता है दोस्तों वही उसका क्या होता है, रंग सूचक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि दिन रात जिसके कारण होते हैं वह है दोस्तों क्या, किसके कारण दिन रात होता है दोस्तों? तो भू परिभ्रमण के कारण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है दोस्तों? तो देशों की संख्या सबसे ज़्यादा किसमें, अफ्रीका में है। लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो दोस्तों वो है एशिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है दोस्तों? तो यह आपका केरला में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लगभग जून के समय दोस्तों आ जाता है, एंट्री ले लेता है 5-6 जून के करीब। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे? तो वह दोस्तों गेहूँ उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, हरित क्रांति जो है सबसे पहले दोस्तों आया था 66 के करीब में दोस्तों, 66-67 के करीब में, स्वामीनाथन को उसको श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो वह दोस्तों आपका कोचिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है अवस्थित है दोस्तों कहाँ? तो नागपुर में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो दोस्तों क्या हो, पर्यावरण के प्रति जो है मैत्रीपूर्ण हो दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और जो दोस्त पहले से है वो चैनल को शेयर करें कि मैं इसी तरह का और भी वीडियो लाता रहूं दोस्तों। और इसी तरह का कंप्लीट आपको 5 ऑप्शन वाला भी दोस्तों रंजीत सर का और एडिटोरिया का कंप्लीट 5 दिन के से 7 दिन के अंदर आप लोग को करवा दिया जाएगा दोस्तों। आप चैनल में बने रहो दोस्तों, मुझे जरूर शेयर किया। तो दोस्तों आज का सेशन यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।